Welcome to Factify Learning. This is one short video on unit number 1, Introduction to Cybercrime, part of the AKTU Cybersecurity syllabus for BTech 4th Sem. In this video, we will cover all the key topics from the definition of cybercrime to botnets, social engineering, and attack vectors in a simple and clear manner. Let's begin with unit number 1. This is unit number 1, and we are going to start this unit today, and the syllabus of unit number 1 is inserted here, and we will start from the topic number 1. Okay. Number 1, cybercrime definition on origin. ठीक है. What is cybercrime? Cybercrime refers to any illegal activity that involves a computer, a network or the internet. क्या है cybercrime? कोई भी illegal activity है जिसमें एक कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, उसको हम साइबर क्राइम कहेंगे. क्राइम मतलब इलीगल एक्टिविटी, साइबर का मतलब है इंटरनेट नेटवर्क का जुड़ना, किसी भी डिजिटल डिवाइसेस का जुड़ना. ठीक है. सिंपल टर्म्स में समझ लो, इफ ए क्राइम इज कमिटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी और अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड साइबर क्राइम. ठीक है. क्या है, अगर टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई क्राइम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाया जाता है. एग्जांपल क्या है, हैकिंग ए बैंक अकाउंट, सेंडिंग फेक ईमेल, स्प्रेडिंग वायरस, डिफेमिंग समवन थ्रू सोशल मीडिया. ठीक है. सेकंड पॉइंट, साइबर क्राइम किसको टारगेट करता है, पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट्स को टारगेट किया जाता है. थर्ड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ द साइबर क्राइम क्या है, वर्ड कहाँ से आया ये वाला. द वर्ड साइबर क्राइम फ्रॉम द साइबरनेटिक्स विच मीन्स द साइंस और साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन मशीन्स एंड लिविंग बीइंग्स. ठीक है कि नहीं है, क्या है, साइंस है ऑफ कंट्रोल और कम्युनिकेशंस की इन मशीन्स एंड लिविंग बीइंग्स. ठीक है. इन 1990s एंड इंटरनेट यूजेज इंक्रीज्ड, क्राइम स्टार्टेड शिफ्टिंग ऑनलाइन. क्या हुआ, जब 1990s में क्या हुआ, इंटरनेट का यूजेज जब बढ़ गया तो क्राइम ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया. कहाँ से, फिजिकल वर्ल्ड से इंटरनेट वर्ल्ड की तरफ, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ. ठीक है, शिफ्टिंग ऑनलाइन. ठीक है. टर्म्स लाइक साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम बिकेम पॉपुलर व्हेन क्रिमिनल्स बिगन मिसयूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट को मिसयूज करना शुरू कर दिया तो साइबर स्पेस, साइबर क्राइम जैसे वर्ड क्या है, पॉपुलर होने लगे. ठीक है. टू स्टील डेटा, डेटा स्टील करने के लिए, स्कैम पीपल और स्प्रेड वायरसेस फैलाने के लिए. ठीक है. वाई साइबर क्राइम मैटर टुडे, क्यों जरूरी है, क्यों साइबर क्राइम मैटर टुडे. ठीक है. मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स, बैंकिंग, शॉपिंग, वर्क, एजुकेशन हैपेंस ऑनलाइन. एज डिजिटल सर्विसेज ग्रो सो डू चांसेस ऑफ अटैक्स ग्रो. बिल्कुल है, सही है कि नहीं है, बिल्कुल. साइबर क्राइम कैन कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इवन नेशनल थ्रेट. ठीक है, वही लिखा हुआ है. ठीक है, नेशनल थ्रेट. अब भाई देखो, साइबर क्राइम, देखो साइबर क्राइम नेशनल थ्रेट भी है सही तरीके से. ठीक है, माना कि नहीं जाना, बिल्कुल. देखो, लेकिन अगर तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर जैसे कि तुम अनदर कंट्री पे अटैक कर रहे हो किसी भी तरीके से इलीगली, ठीक है, इलीगली, ठीक है, लेकिन काम आप गवर्नमेंट के ही कर रहे हो, कहलाएगा तो वो भी साइबर क्राइम. लेकिन अंडरनीथ द हुड क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो. ठीक है कि नहीं है, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं. बिल्कुल. एग्जाम्पल ऑफ अर्ली साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, पहले जो हुए हैं साइबर क्राइम. ठीक है. द मॉरिस वॉर्म इन्फेक्टेड 10% ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट बैंक ऑनलाइन बैंक रॉबरी हुई थी. राइज ऑफ फिशिंग हुआ था, रैंसमवेयर. ठीक है, डी डॉस 2000 में. ठीक है. साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जो साइबर अटैक को परफॉर्म करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, साइबर क्रिमिनल कहलाते हैं. ए साइबर क्रिमिनल इज एनीवन हु यूजेस ए कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल टूल्स टू कमिट ए क्राइम. ठीक है, साइबर क्राइम करते हैं वो साइबर क्रिमिनल कहलाते हैं. दे कैन बी इंडिविजुअल, ग्रुप और इवन स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन हु ट्राई टू स्टील डेटा, हार्म सिस्टम और एक्सप्लॉइट यूजर ऑनलाइन. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. डेटा चुराने के लिए, सिस्टम खराब करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए यूजर को ऑनलाइन. ठीक है. टाइप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल कौन कौन से होते हैं, हैकर्स होते हैं, ब्रेक इनटू सिस्टम टू स्टील और डिस्ट्रॉय डेटा. ठीक है. क्रैकर्स कौन होते हैं, ए मोर एग्रेसिव फॉर्म ऑफ हैकर्स होते हैं. बिल्कुल. ठीक है. देयर गोल इज टू कॉज डैमेज टू सिस्टम और सॉफ्टवेयर में. ठीक है. स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं, amateur attackers who use ready-made tools from the internet without deep technical knowledge, usually hack for fun or to impress others. स्क्रिप्ट किडल क्या होते हैं भाई, किसी ने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल डाल रखा है, ये ऐसे ये वाला मान के चलते वायरशा कैसे परफॉर्म करना है, और किसी ने बस वही कमांड्स यूज करके और उसी को यूज करके टूल को ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर दिए. भाई उसको पता ही नहीं है बैक एंड पे क्या हो रहा था, टूल परफॉर्म कैसे कर रहा था. पता चले ये कहीं पे क्या नाम है अटैक करना चाह रहा था और इसी की आइडेंटिटी रिवील हो गई, आइडेंटिटी नहीं छुपा पाया. ठीक है ना. तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट किडीज, जो किसी और का टूल यूज करते हैं, रेडीमेड टूल जो है मार्केट में. साइबर टेररिस्ट यूज द इंटरनेट टू स्प्रेड फियर, डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और द गवर्नमेंट. ठीक है. स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो मैंने बताया, वर्क फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज टू कंडक्ट साइबर एस्पियोनेज, स्पाइंग और सैबोटाज, सैबोटाज करने के लिए. ठीक है. इनसाइडर क्या है, वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसयूज एक्सेस टू लीक और डैमेज सेंसिटिव डेटा. ठीक है. मिसयूज करते हैं एक्सेस लीक करने के लिए. ठीक है. और डैमेज सेंसिटिव डेटा को. ठीक है. इनसाइडर मतलब वो पहले से ही वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब ये है.
ठीक है। मोटिव बिहाइंड साइबर क्राइम का मतलब मोटिव क्या है पीछे, ठीक है। फाइनेंशियल गेन करना, रिवेंज लेना, फेम, चैलेंज, आइडियोलॉजी, ठीक है। कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एस्पोनेज, ठीक है, मतलब स्टीलिंग ट्रेड सीक्रेट और स्पाइंग। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, हाउ साइबर क्रिमिनल ऑपरेट कैसे करते हैं, बाय सेंडिंग फिशिंग ईमेल, क्रिएटिंग मैलिशियस वेबसाइट, यूजिंग मॉलवेयर, रैनसमवेयर, ट्रोजन्स, एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वीकनेस को, ठीक है, ऑपरेटिंग थ्रू डार्क वेब की वजह से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो है, केविन मैटनिक है, ठीक है, फेमस हैकर हु ब्रोक इनटू नासा एंड आईबीएम, ठीक है। एनोनिमस है, ग्रुप है ये भी एक हैकर हैकिंग का, ठीक है। एक्टिविस्ट ग्रुप दैट अटैक गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट, ठीक है, ऐसी नॉर्थ कोरिया का है। थर्ड टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हु इज टारगेटेड, व्हाट टाइप ऑफ हार्म एंड हाउ द क्राइम इज कमिटेड, ठीक है। कौन टारगेट हुआ, व्हाट टाइप ऑफ हार्म इज कॉज्ड, कैसा हार्म कॉज्ड किया गया, ठीक है। हाउ द क्राइम इज कमिटेड, कैसे क्राइम कमिट हुआ, ठीक है। तो टारगेट इंडिविजुअल हुआ है, प्रॉपर्टी हुई है, गवर्नमेंट हुई है, ठीक है। हार्म कैसा कि फाइनेंशियल हुआ है, इमोशनल रेपुटेशनल हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। और हाउ द क्राइम इज कमिटेड कैसे किया गया है, हैकिंग, फिशिंग, मॉलवेयर, ठीक है, किसकी मदद से। दिस हेल्प्स लॉ एनफोर्समेंट एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली। ये हेल्प करता है लॉ एनफोर्समेंट को, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को, ताकि वो समझ सके कि इनसे कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। थ्रेट्स टू रेस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली, समझे। सेकंड पॉइंट क्या है, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग हो गई, हेरेसमेंट थ्रू ईमेल्स हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, फिशिंग अटैक हो गए, हैकिंग पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैसे साइबर क्राइम किया जा सकता है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली अफेक्ट ए पर्सनस लाइफ, प्राइवेसी और थ्रेट ओ आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे कैसे किया जा सकता है। दीज क्राइम अफेक्ट द डिजिटल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी, जिसमें क्या आए थे, कॉपीराइट आया था, पेटेंट आया था, ये सब चीजें आई थी कि नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। स्प्रेडिंग वायरसेस ऑन और रैंसमवेयर, वेबसाइट डिफेसमेंट, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटाबेस मिल जाए, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ सॉफ्टवेयर, मूवीज और म्यूजिक, डेटा थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सारे एग्जांपल्स हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, टारगेटिंग ए कंपनी, बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे किया जा सकता है। अटैक ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स पे किया जा सकता है। कॉर्पोरेट एस्पोनेज किया जा सकता है, मतलब स्टीलिंग बिजनेस सीक्रेट को चुराया जा सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, शट डाउन किया जा सकता है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है उनके सर्वर को, ठीक है। डेटा ब्रीच किया जा सकता है, लीक किया जा सकता है। मैनिपुलेटिंग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे भाई, किसी के डीडोस अटैक करोगे तो क्या होगा, सिस्टम शट डाउन जाएगा, स्टॉक वैल्यू कैसी जाएगी, नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, तो बस स्टॉक वैल्यू मैनिपुलेट हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक है। डी क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट और सोसाइटी, कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट और सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। दीज आर पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड अटैक्स टारगेटिंग नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सिस्टम्स, ठीक है। अटैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ठीक है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाकर, ठीक है। हैकिंग डिफेंस सिस्टम को हैक करके, ब्लॉकिंग पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट, ठीक है। Other ways to classify cyber crime, financial crime, content related crimes, unauthorized access, cyber bullying और defamation, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, एटीएम स्किमिंग किस में आता है, फाइनेंशियल क्राइम में, ठीक है। कंटेंट रिलेटेड किस में आते हैं, स्प्रेडिंग ऑब्सीन और हेट मटेरियल फैलाना, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग और इलीगल सर्विलेंस, ठीक है। साइबर बुलिंग वाले में स्पेशली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं ये। साइबर बुलिंग होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। वाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों है, हेल्प्स अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड द क्राइम, ठीक है। इंटेंट क्या है क्राइम करने के पीछे, तो वो पता चलता है। मेक्स इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल एक्शन ईजियर, बना देता है। असिस्ट इन डिजाइनिंग साइबर लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। हेल्प्स एजुकेट यूजर्स अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट के बारे में बताता है, एजुकेट करता है, ठीक है। और जो अगर कोई नया अटैक किया जाता है तो साइबर लॉज बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, उसमें भी हेल्प करता है, इसलिए जरूरी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, क्या है ग्लोबल पर्सपेक्टिव साइबर क्राइम पे, ठीक है। व्हाट डज ग्लोबल पर्सपेक्टिव मीन साइबर क्राइम, ये समझ लो। इट मींस अंडरस्टैंडिंग हाउ साइबर क्राइम अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड, कैसे साइबर क्राइम अफेक्ट कर रहा है एंटायर वर्ल्ड को, नॉट जस्ट वन कंट्री और रीजन। बिकॉज द इंटरनेट इज ग्लोबल, साइबर अटैक कैन अटैक एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर और टाइम एंड टाइम जोन, ठीक है। कहीं भी साइबर क्रिमिनल्स क्या है, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है, कहीं किसी भी टाइम पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। वाई साइबर क्राइम इज ए ग्लोबल इशू, कैसे ग्लोबल इशू है, हैकर इन वन कंट्री कैन स्टील डेटा फ्रॉम समवन इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से चुरा सकता है, ठीक है। क्राइम्स लाइक फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ऑनलाइन फ्रॉड हैपन वर्ल्ड वाइड, हर तरफ, चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। नो फिजिकल बॉर्डर्स एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं है। दिस मेक साइबर क्राइम इंटरनेशनल, साइबर क्राइम करना इंटरनेशनली आसान बना देता है, ठीक है। कंट्रीज विद वीकर लॉज और पुअर साइबर सिक्योरिटी बिकम हॉटस्पॉट फॉर साइबर क्रिमिनलिटी और साइबर एक्टिविटी, ठीक है। साइबर एक्टिविटीज के लिए क्या है, जहाँ पे लॉज जिस कंट्रीज में वीक हैं,
ठीक है, पुअर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो उनके लिए वो हॉटस्पॉट है, किसके लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वहां से ही परफॉर्म करेंगे। अरे भाई वहां से वो क्या है, अटैक परफॉर्म करेंगे दूसरी कंट्रीज में, तो यहाँ तो लॉज हैं जो अप्लाई होंगे वो यहीं तो होंगे इसी कंट्रीज में, तो वहाँ लॉ इतने वीक है, पुअर है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको सजा होगी नहीं कोई भी, ना प्रिजन होगा, ठीक है, किसी भी तरीके से ना पेनल्टी लगेगी कोई, बस तो इसके लिए वो वहीं से अटैक करते हैं ऐसी जगहों से। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल साइबर क्राइम कौन से है, वानाक्राई, रैंसमवेयर अटैक है, ठीक है, इक्विफैक्स ब्रीच है, रशियन इंटरफेरेंस है, इंडियन कॉस्मोस बैंक हैक है, ठीक है। नंबर 4 चैलेंजेस इन फाइटिंग ग्लोबल क्राइम, ग्लोबल साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी कंट्रीज में लॉज साइबर क्राइम के बहुत ही ज़्यादा लो हैं, ठीक है, जुरिस्डिक्शन इश्यूज आते हैं, लैक ऑफ कोऑपरेशन आता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है फास्टर, तो हर बार नए साइबर अटैक को अडेप्ट करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, साइबर टेक्नोलॉजी इवॉल्व फास्टर देन लॉ एनफोर्समेंट कैन अडेप्ट, जब तक वो अडेप्ट कर पाती है, ठीक है, तब तक कोई नया अटैक आ जाता है। ग्लोबल अटैक टू टैकल साइबर क्राइम, ग्लोबल एफर्ट क्या है, ग्लोबल एफर्ट क्या है टैकल करने के लिए साइबर क्राइम को, इंटरपोल साइबर क्राइम डायरेक्टोरेट, ठीक है, ये बनाई गई, ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम ये बनाया गया, सर्ट्स बनाए गए, ठीक है, बाइलेटरल एग्रीमेंट बनाया गया, बिल्कुल। बायलैटरल एग्रीमेंट क्या है, कंट्रीज ऑफन फॉर्म पार्टनरशिप फॉर डेटा शेयरिंग ट्रेनिंग टू इंप्रूव साइबर डिफेंस, साइबर डिफेंस को इंप्रूव करने के लिए कंट्रीज आपस में डेटा शेयर करती हैं और ट्रेनिंग भी कराती हैं, ठीक है। सर्ट क्या, नेशनल लेवल एजेंसी दैट मॉनिटर एंड रेस्पॉन्ड टू साइबर थ्रेट, बस नेशनल लेवल एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है, रेस्पॉन्ड करती है साइबर थ्रेट को, ऐसे ये लिखा हुआ है बस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, साइबर क्राइम एरा, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्रा फॉर नेटिजन्स, ठीक है, नेटिजन्स क्या है ये देख लो पहले। नेटिजन्स जो होते हैं वो इंटरनेट प्लस सिटीजन होते हैं, जो सिटीजन इंटरनेट पे होते हैं वही उन्हीं को नेटिजन्स कहा जाता है। नेटिजन्स आर पीपल हु यूज द इंटरनेट रेगुलरली, जो कि इंटरनेट को रेगुलरली यूज करते हैं, लाइक स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर और एनी वन यूजिंग मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन सर्विसेज। ओके, इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन इज ए नेटिजन, हर कोई नेटिजन है, एंड एवरीवन इज एट द रिस्क ऑफ बीइंग ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, और हर कोई साइबर क्राइम का विक्टिम बनने के लिए रिस्क पर है, क्योंकि सारे लोग नेट पर हैं। जितना ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्टिविटी, जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन, उतना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ने का खतरा, ठीक है। वाई डू वी नीड साइबर मंत्रा, क्यों जरूरत है, द इंटरनेट इज ए फुल ऑफ रिस्क, फिशिंग लिंक, फेक जॉब ऑफर, डेटा लीक, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट। आपने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड, फेक जॉब जॉब ऑफर्स होते हैं, ठीक है, फेक इंटर्नशिप ऑफर होते हैं, ठीक है। सो एवरी नेटिजन मस्ट फॉलो सम गोल्डन रूल्स और मंत्रास हमें फॉलो करने पड़ेंगे टू सर्वाइव करने के लिए इंटरनेट पे डिजिटली, ठीक है, एंड स्टे सेफ इन द साइबर क्राइम एरा, साइबर क्राइम के एरा में सेफ रहने के लिए। टॉप 3 कौन कौन से हैं, टॉप सर्वाइवल मंत्रा फॉर द नेटिजन्स, ठीक है, थिंक बिफोर यू क्लिक, ठीक है, क्लिक करने से पहले सोचो, डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक इन ईमेल, ठीक है, सस्पिशियस लिंक है उन पे क्लिक नहीं करना है। वेरीफाई द सेंडर बिफोर एंटरिंग एनी पर्सनल इन्फो, वेरीफाई कर लो, ठीक है, किसने भेजा है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का हमें यूज करना है, ठीक है, यूज ए पासवर्ड मैनेजर टू स्टोर देम सेफली, नेवर यूज द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, बस, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें ऑन करना है, इनेबल करना है। ऑलवेज टर्न ऑन ओटीपी, फिंगरप्रिंट और ऐप बेस्ड वेरिफिकेशन फॉर एप्स एंड बैंकिंग, ठीक है। अपडेट रेगुलरली एवरीथिंग, ठीक है, क्या है, कीप योर फोन एप्स एंड एंटीवायरस अपडेटेड फिक्स बक्सेस एंड पैच सिक्योरिटी फ्लो, ठीक है। बग क्या है, बग मान के चलो एरर था उसमें, किसी भी तरीके से एरर था तो वीकनेस है, कोई भी एंटर कर जाएगा, फिर कंपनी ने डिटेक्ट किया उस एरर को, उसको फिक्स किया, मतलब यहाँ पे कोई पैच लगाया, ठीक है, जिससे वो बग जो है फिक्स हो गया, वीकनेस नहीं है तो कोई घुस नहीं पाएगा, इसके लिए अपडेशन जरूरी होता है। अवॉइड पब्लिक वाईफाई ट्रांजैक्शन के लिए पब्लिक वाईफाई अवॉइड करना है। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फो ऑनलाइन, हमें शेयर नहीं करनी है। इंस्टॉल एप्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, ठीक है। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी को हमें रिपोर्ट करना है लोकल पुलिस में, नेशनल क्राइम पोर्टल पे, ये है नेशनल क्राइम पोर्टल, यहाँ पे आप जाकर साइबर क्राइम का अपना रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वाई आर दीज मंत्रास आर इंपॉर्टेंट, क्यों ये मंत्र इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट, सॉरी, ठीक है। क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपको खुद बनना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। साइबर क्रिमिनल सक्सीड व्हेन पीपल आर केयरलेस और अनअवेयर, जब वो केयरलेस और अनअवेयर होते हैं साइबर क्राइम के बारे में, तो वहां पे साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, सक्सीड हो जाते हैं। फॉलोइंग दिस मंत्रास मेक यू रेस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर नेटिजन, ठीक है, ये मंत्रा फॉलो करने से आपको क्या बनाएगा, ये रेस्पॉन्सिबल बनाएगा और सिक्योर नेटिजन बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ टॉपिक, साइबर ऑफेंस, ठीक है। व्हाट इज साइबर ऑफेंस, साइबर ऑफेंस इज एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इज प्लान्ड and executed using digital tools
डिजिटल टूल्स के द्वारा कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म किया गया जो कि प्लान्ड थी पहले से ही। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इनटू सिस्टम, स्टीलिंग डेटा, स्प्रेडिंग मॉलवेयर और कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, डेटा चुराने के लिए, सिस्टम में घुसने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, मॉलवेयर को कमिट करने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड। बिफोर लॉन्चिंग द अटैक, साइबर क्रिमिनल्स केयरफुली प्लान हाउ टू कैरी इट आउट। साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे, केयरफुली प्लान करेंगे कोई भी लॉन्च करने से पहले अटैक को। ठीक है, उस अटैक को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या है ठीक है, स्टेप्स फॉलो टू प्लान एन अटैक। ठीक है, क्या फॉलो करेंगे, टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल डिसाइड, भाई ये भी कर लो साइबर ऑफेंस, और सॉरी यहाँ पे भी, हाँ ये वाला टॉपिक कर लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स भी आ सकते हैं कैसे साइबर क्राइम, साइबर अटैक प्लान किया जाता है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल डिसाइड्स whom टू अटैक, सबसे पहले किस पे अटैक करना है, पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन, कंपनी और सिस्टम पे। ठीक है, दे में चूज बेस्ड ऑन वीक सिक्योरिटी, हाई वैल्यू डेटा और रिवेंज और आइडियोलॉजी। ठीक है, रिकॉनिसेंस, ठीक है, इन्फो गैदरिंग। ठीक है, सब फिर क्या करते हैं, इन्फो निकालते हैं उस बंदे के बारे में। मान के चलो कोई पर्सन ए था, अब एलिस, मान के चलो एलिस है, अब एलिस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। ठीक है, दे कलेक्ट पब्लिक और लीक डेटा अबाउट द टारगेट फ्रॉम, ठीक है, सोशल मीडिया से, डार्क वेब से, ईमेल लीक से, कंपनी वेबसाइट से निकालेंगे बिल्कुल। ठीक है, फाइंडिंग आउट वेयर ए पर्सन वर्क, व्हाट डिवाइस दे यूज एंड देयर ईमेल आईडी। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होगी, हैकर कैन स्कैन द टारगेट सिस्टम और वेबसाइट टू फाइंड सिक्योरिटी होल। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी स्कैन होगी एलएस के सिस्टम पे। अनपैच सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर रही, वीक पासवर्ड तो यूज नहीं कर रही है। ठीक है, ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब क्या है, अब अटैक की प्लानिंग होगी स्टेप 4 में। ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग दे डिसाइड विच मेथड टू यूज, फिशिंग, मॉलवेयर, ब्रूट फोर्स और एसक्यूएल इंजेक्शन, कौन सा यूज करना है। अब होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, the attack is launched, it may be a virus sent via email, ठीक है, a fake login page, DDoS to crash site, hijack a webcam। ठीक है, स्टेप 6 क्या होगा, कवरिंग ट्रैक्स, मतलब जो भी जिस तरीके से भी लॉग हमारे क्लियर लॉग हमारे डिटेक्ट हुए होंगे। ठीक है, हमने उसके सिस्टम पे गए हैं, क्या लॉग आउट किया है, कौन सी एंट्री आई है, कहाँ पे चेंज किया जिस फाइल में, अब उनको क्लियर करने का टाइम है। आफ्टर द अटैक द क्रिमिनल डिलीट लॉग्स, यूज वीपीएन और राउट्स थ्रू अदर डिवाइसेस, बॉटनेट्स टू हाइड आइडेंटिटी को छुपाया। ठीक है, 6 स्टेप्स हैं टोटल, और 6 स्टेप्स आपको कैसे लिख कर आने, ऐसे बॉक्स में लिख कर आने, एरो बना के फ्लो दिखा के आना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे करके फ्लो बना के दिखा देना फ्लो चार्ट में कि ये स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा क्या है पॉइंट, कॉमन गोल्स ऑफ साइबर ऑफेंस के क्या है कॉमन गोल, वही है भाई, इस बार बार क्या है कॉमन गोल, वही है। स्टील करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एक्सेसिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा, डिमांडिंग रैंसम, डिफेमिंग ए पर्सन और ब्रांड, डैमेजिंग सिस्टम और सर्वर, बस वही है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, ए हैकर टारगेट एन ई कॉमर्स साइट, स्कैन फॉर वीकनेसेस, स्कैन होंगी। ठीक है, लॉन्च एसक्यूएल इंजेक्शन, डिमांड पेमेंट टू स्टॉप सेलिंग द डेटा ऑन डार्क वेब, बस बिल्कुल। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट इज सोशल मीडिया इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, सॉरी, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, टाइप क्या है साइबर अटैक का। ठीक है, वेयर द अटैकर मैनिपुलेट और ट्रिक द पीपल, ट्रिक करेगा, मैनिपुलेट करेगा पीपल को इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए, लाइक पासवर्ड, ओटीपी, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, रेदर देन ब्रेकिंग इनटू सिस्टम। ठीक है, ना कि वो सिस्टम में पहले घुसेगा, वो पहले आपको मैनिपुलेट करेगा, वहां से आपका डेटा निकालेगा, आप खुद उसे देंगे थ्रू टेक्निकल मीन्स। ठीक है, वाई सोशल इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, पीपल आर द वीकेस्ट लाइन इन साइबर सिक्योरिटी, पीपल क्या है, वीकेस्ट लाइन है किसमें, साइबर सिक्योरिटी में। जिन बंदों को अवेयरनेस नहीं होती है, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो वो वीक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किसके लिए कहाँ से। गाँव में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है, कोई भी फेक कॉल उन्हें कर देता है, वहाँ से उनसे ओटीपी मांग लेता है। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, अटैकर यूज फियर, अर्जेंसी, ट्रस्ट, क्यूरियोसिटी, जहाँ पे कोई बंदा आपसे ये कह रहा है ना कि भाई साहब नहीं नहीं जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद टाइम नहीं है, ये आप लॉस कर जाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए हमेशा गड़बड़ है। अर्जेंसी का मतलब गड़बड़ ही होता है। ठीक है, फियर पैदा करके यूज़ करते हैं, अर्जेंसी, ट्रस्ट करके, क्यूरियोसिटी बढ़ा के। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसी में, फिशिंग। टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियर अटैक कौन कौन से होते हैं, फिशिंग होता है, फेक ईमेल बनाई जाती है, इसमें वेबसाइट ट्रिक यूजर एंड टू एंटरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। फिशिंग होती है, वॉइस फिशिंग होती है, अटैकर प्रिटेंड टू बी फ्रॉम ए बैंक कंपनी, आस्क फॉर ए सेंसिटिव डिटेल्स ओवर ए फोन कॉल, एक फेक बैंक कॉल भी आता है जैसे कि आपने सुना होगा। ठीक है, स्मिशिंग, स्मिशिंग क्या है, सिमिलर टू फिशिंग बट थ्रू एसएमएस मैसेज विद ए फेक लिंक और अलर्ट। ठीक है, क्लिक हियर टू क्लेम 10,000 रुपीज कैशबैक, या फिर क्या आता है मैसेज, आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है, इसमें कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, इस लिंक पे क्लिक करें और अनब्लॉक करें।
ठीक है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं। प्रीटेक्सटिंग क्या है, अटैकर क्रिएट ए फेक सिनेरियो टू गेन ट्रस्ट एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रिटेंडिंग टू बी एन एचआर एग्जीक्यूटिव आस्किंग फॉर योर पेन फॉर ए फेक जॉब वेरिफिकेशन। बेटिंग क्या है, चारा क्या है, ऑफरिंग ए टेम्पटिंग रिवॉर्ड, टेम्पटिंग रिवॉर्ड देते हैं लाइक फ्री मूवी डाउनलोड और यूएसबी गिव अवे टू ट्रिक द यूजर इनटू इंस्टॉलिंग मेलवेयर, मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। प्लगिंग इन ए फ्री पेन ड्राइव दैट इन्फेक्ट द सिस्टम, सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फ्री पेन ड्राइव मिल जाए, कहीं पे डली मिल जाए तो वो जानबूझ के ये लोग करते हैं, ठीक है, गिरी हुई मिल जाए। ठीक है, real world example in 2020 attacker used social media social engineering to hack into Twitter admin tool. They called Twitter staff pretending to be an IT support and got access to account of Elon Musk, Obama and other, then ran a Bitcoin scam. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या है, बिटकॉइन स्कैम चालू किया। ठीक है, इन सबका एक्सेस मिल गया था उसको। ठीक है, हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग, कैसे डिफेंड किया जाए, नेवर शेयर ओटीपी पासवर्ड और बैंक डिटेल, वेरीफाई द सोर्स, यूज स्पैम फिल्टर फायरवॉल एंड एंटीवायरस टूल्स। ठीक है, कॉमन स्कैम वार्निंग साइंस, ठीक है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना है इन सब चीज़ों को जब भी डाउट हो। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम में आपको क्या है, कीवर्ड्स ही याद रखने होते हैं। ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट में क्या है, कीवर्ड्स ही याद रखने होते हैं, एक एक चीज़ याद नहीं रखनी होती है, फिर वहाँ से जाके आप एक्सपेंड करके लिख कर आ जाते हैं हर चीज़ को। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट, साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, स्टॉक करना इंटरनेट पे किसी को। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम है ये वाला भी, वेयर ए पर्सन यूजेस द इंटरनेट, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरेस, फॉलो और थ्रेटन समवन कंटिन्यूअसली, हैरेस करना और थ्रेट करना किसी को, समवन कंटिन्यूअसली किसी को। ठीक है, इट्स लाइक अ रेगुलर स्टॉकिंग होती है बट डन थ्रू मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट। ठीक है, अब लेकिन किसकी मदद से होती है, फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट की मदद से। हाउ डज साइबर स्टॉकिंग हैपन, रिपीटेडली सेंडिंग अनवांटेड मैसेज भेजना, ईमेल और डीएम भेजना। ठीक है, ट्रैकिंग ए पर्सन, ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करना उस पर्सन की, पोस्टिंग ए फॉल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू डिफेम करना उस पर्सन को, एम्बेरस करना समवन, ठीक है, किसी उस पर्सन को जिसको आपने सेलेक्ट किया है, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल उसकी क्रिएट करना। ठीक है, और यूजिंग स्पाईवेयर टू मॉनिटर समवन्स फोन, उस बंदे का स्पाईवेयर की मदद से मॉनिटर करना उसके फोन को, उसके चैट्स को और लोकेशन को, उसके वेब कैमरा को। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग कौन से, डायरेक्ट हैरेसमेंट, फ्लडिंग ए पर्सन विद अब्यूसिव और थ्रेटनिंग मैसेज, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट, स्प्रेडिंग रूमर्स और पोस्टिंग प्राइवेट इन्फो ऑनलाइन, ये इनडायरेक्ट हो गया। सर्विलेंस बेस्ड स्टॉकिंग, ट्रैकिंग लोकेशन, चेकिंग लास्ट सीन यूजिंग जीपीएस और कीलॉगर। थर्ड हो गया इम्पर्सोनेटिंग, क्रिएटिंग फेक अकाउंट क्रिएट करना इन द विक्टिम्स नेम पे, ठीक है, एंड मिस यूजिंग दैम। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होंगे साइबर स्टॉकिंग के विक्टिम पे, इमोशनल स्ट्रेस होगा, फील होगी, एंजाइटी होगी उस बंदे को, डैमेज टू पर्सनल रेपुटेशन होगी उसकी, फियर, फीलिंग ऑफ बीइंग अनसेफ इवन एट होम, घर पे भी, क्योंकि भाई हर टाइम हम डिजिटल डिवाइसेस के सामने हैं। ठीक है, हर चीज़ें क्या हो रहा है आजकल, एआई की मदद से हर चीज़ें कोई भी सुनना है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे, अगर आप कोई भी बात करते हो तो वही रिकमेंड करने लगता है आपको। ठीक है, उसी टाइप की रील, बिल्कुल। इन सम केसेस लेट्स टू रियल वर्ल्ड फिजिकल थ्रेट्स, यहाँ पे कुछ केसेस में तो ये रियल वर्ल्ड फिजिकल थ्रेट्स भी बन गए हैं, कहाँ से, डिजिटल थ्रेट से। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, एक कॉलेज स्टूडेंट रिसीव्स ए कांस्टेंट इंस्टाग्राम मैसेज मिल रहे हैं उसको बार बार फ्रॉम ए फेक प्रोफाइल की मदद से, फेक प्रोफाइल से, दैट नोज हर लोकेशन, जिसको उसकी लोकेशन और शेड्यूल मालूम है। शी ब्लॉक्स इट बट द स्टॉकर क्रिएट ए न्यू अकाउंट, नया अकाउंट बना लिया, एंड कीप मैसेजिंग, नए मैसेज भेजने लगा, इवन शेयरिंग हर पर्सनल फोटोज भी भेजने लगा। दिस इज ए क्लियर केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है साइबर स्टॉकिंग, सेक्शन 354 डी आईपीसी डिफाइंस एंड पनिशेस स्टॉकिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टॉकिंग। ठीक है, आईटी एक्ट सेक्शन 66 ए, ठीक है, पुलिस एंड साइबर क्राइम सेल पे आप अप्रोच कर सकते हो विद प्रूफ। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को, डू नॉट रेस्पॉन्स टू हैरेसर्स, रेस्पॉन्ड नहीं करना है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट द प्रोफाइल ऑन द प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक और रिपोर्ट करना है, कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट, लिमिटेड विजिबिलिटी, सेव स्क्रीनशॉट एंड एविडेंसेस, रिपोर्ट करना है पोर्टल पे। ठीक है, 9 टॉपिक क्या है, साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स आप समझ चुके हो, साइबर कैफे में पढ़ा देता हूँ। साइबर कैफे क्या है, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट कैफे, इज अ पब्लिक प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सेस कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को और इंटरनेट को, यूजुअली बाई पेइंग ए स्मॉल फीस। ठीक है, स्मॉल फीस पे करके। साइबर कैफे अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, पहले बहुत चला करते थे, क्योंकि इंटरनेट अब ज़्यादा फ्री हो गया है, इस मदद से सबके पास इंटरनेट है, पहले नहीं हुआ करता था, कुछ जगहों पे ही हुआ करता था। साइबर कैफे वही होते हैं। ठीक है,
फिर वहाँ पे बंदे जाके क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं, वेब पे चेक करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गैदरिंग, गेमिंग करते हैं। वाई आर साइबर कैफे मिसयूज्ड फॉर साइबर क्राइम? कैफेज आर ऑफन एनोनिमस एंड लेस मॉनिटर्ड देन द पर्सनल और ऑफिस कंप्यूटर। एनोनिमस होते हैं, लेस मॉनिटर्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती उन पे। दिस मेक देम आइडियल फॉर साइबर क्राइम हु वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है वाइल कमिटिंग क्राइम्स। पहले क्या होता था, कोई बंदा साइबर कैफे पे जाता था, उसकी किसी तरीके से एंट्री नहीं होती थी या वेरिफिकेशन नहीं हो पाता था, ठीक है, तो क्या होता था, वो वहाँ सिस्टम यूज़ करता था, उसका आईपी यूज़ करता था, साइबर क्राइम कर दिया करता था, ठीक है। अब बाद में भाई पुलिस आएगी तो इस आईपी पे आएगी ना, लेकिन पता ही नहीं है वो किसने यूज़ किया है, क्योंकि उस सिस्टम पे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हैं पूरे दिन में, ठीक है, तो मालूम ही नहीं है किस टाइम पे कौन बैठा हुआ था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, साइबर कैफे वाले क्या करने लगे, एंट्री करने लगे आधार कार्ड की मदद से, लेकिन फेक आधार कार्ड भी बन जाते थे, ठीक है कि नहीं है, तो बिल्कुल, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस है साइबर क्राइम करने के लिए। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम दैट हैपन इन साइबर कैफे: सेंडिंग फेक और थ्रेटनिंग ईमेल, क्रिएटिंग एक्सेस फेक मीडिया प्रोफाइल, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल बनने लगी, फिशिंग स्कैम होने लगे, हैकिंग गवर्नमेंट और पर्सनल अकाउंट हैक होने लगे, स्प्रेडिंग वायरस, इलीगल डाउनलोड होने लगे, ऑनलाइन हेरेसमेंट और साइबर बुलिंग होने लगी। ये टाइप के साइबर क्राइम होते हैं साइबर कैफे पे। रियल लाइफ केस एग्जांपल, मैं सारे रियल लाइफ लेके पढ़ाता हूँ आपको, सारे रियल लाइफ, ताकि आप उनसे क्या रिलेट कर सको, ठीक है। स्टूडेंट यूजेज ए साइबर कैफे टू सेंड ए थ्रेटनिंग ईमेल टू हिज टीचर since he didn't use his own phone or computer. Tracing him was difficult until CCTV footage and log register was checked by cyber police। ठीक है, वही है कि नहीं, लॉग रजिस्टर चेक हुआ, एंट्री होने लगी, और सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी किस टाइम पे कौन बैठा हुआ था, ठीक है। वाई दिस इज डेंजरस? एनीवन कैन कमिट क्राइम विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी रिवील किए कोई भी क्राइम कमिट किया जा सकता है। डिफिकल्ट टू ट्रेस आईपी एड्रेस बैक टू एन इंडिविजुअल। डिफिकल्ट होता है आईपी एड्रेस को ट्रेस करना। लैक ऑफ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग लैक हो जाती है, कमी पड़ जाती है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मल्टीपल यूजर्स ऑन द सेम मशीन, जो मैंने आपको बताया, एक सेम मशीन को सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोगों ने यूज किया है, सो इट्स हार्ड टू नो हु डिड व्हाट, तो मुश्किल हो जाता है किसने क्या किया। साइबर कैफे गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट क्या है? टू रिड्यूस साइबर क्राइम द इंडियन गवर्नमेंट हैज इश्यूड रूल्स। क्या है? साइबर कैफे मस्ट वेरीफाई आइडेंटिटी यूजिंग आईडी कार्ड्स लाइक आधार, मेंटेन लॉग बुक ऑफ यूजर्स, इंस्टॉल सीसीटीवी फॉर मॉनिटरिंग, स्टोर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड आईपी एड्रेस लॉग्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए ये कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉग्स क्या आया, कौन आया, किसने क्या एंट्री की, कौन से सिस्टम पे कौन बैठा था, ठीक है। दिस रूल्स आर अ पार्ट ऑफ आईटी रूल्स 2011, ठीक है, पार्ट है उसके। प्रिवेंशन कैसे लिख सकते हैं? ऑलवेज लॉग आउट आफ्टर यूज, नेवर यूज एक्सेस बैंकिंग प्राइवेट अकाउंट ऑन पब्लिक सिस्टम, अवॉइड सेविंग पासवर्ड, प्रेफर प्राइवेट ब्राउजिंग, इनकॉग्निटो मोड, रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू द साइबर कैफे ओनर और साइबर पुलिस। सस्पिशियस एक्टिविटी किसी भी तरीके से लगती है, ओनर को रिपोर्ट करो या साइबर पुलिस को रिपोर्ट करो, ठीक है। 10th क्या है? बॉटनेट इंपॉर्टेंट है, बॉटनेट की दोनों मार्क्स में डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज बॉटनेट? क्या है बॉटनेट? ए बॉटनेट इज ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का क्या है? नेटवर्क है, और डिवाइस और डिवाइसेस भी हो सकते हैं। बॉटनेट को हम ज़ॉम्बीज भी कह सकते हैं। डाटा कंट्रोल्ड रिमोटली बाय हैकर, जो कि रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं बाय हैकर विदाउट द ओनर्स नॉलेज, ओनर्स नॉलेज के बिना, ठीक है। क्या है? सिस्टम तो मेरा है लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है उसको, ठीक है। दीज इन्फेक्टेड डिवाइसेस एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म साइबर अटैक, परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सेंड स्पैम ईमेल्स, लॉन्चिंग डीडॉस, स्टीलिंग डेटा, स्प्रेडिंग मॉलवेयर, ठीक है। बॉटनेट का मतलब क्या होता है? बॉट का मतलब रोबोट और प्लस नेट का मतलब नेटवर्क, ठीक है। हाउ डू डिवाइसेस बिकम ए पार्ट ऑफ नॉट बॉटनेट? कैसे बन जाते हैं? ए यूजर अननोइंगली इंस्टॉल्ड मेलिशियस सॉफ्टवेयर, किसी बंदे ने, मैंने अपने सिस्टम पे मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। दिस मॉलवेयर गिव्स द हैकर रिमोट कंट्रोल ऑफ द डिवाइस। इस मॉलवेयर ने क्या किया? हैकर को कंट्रोल दे दिया मेरे सिस्टम का। द इन्फेक्टेड डिवाइस बिकम ए बॉट, ये बन गया बॉट, मेरा डिवाइस बन गया बॉट इन द हैकर्स नेटवर्क, ठीक है। द हैकर कंट्रोल्स थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सच बॉट्स टुगेदर, सारे बहुत सारे ऐसे बॉट वो हैंडल कर सकता है साथ में रिमोटली, ठीक है। और जब ये बॉट क्रिएट हो जाते हैं, इन्हीं से वो रिक्वेस्ट भेजता है किसी सर्वर पे, जिससे सर्वर जाम होता है, स्लो हो जाता है, क्रैश हो जाता है, हैंडल ही नहीं कर पाता है इतनी सारी रिक्वेस्ट एक बार में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डीडॉस अटैक कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। वाई आर बॉटनेट्स यूज्ड इन साइबर क्राइम? बॉटनेट अलाउ साइबर क्रिमिनल्स टू परफॉर्म लार्ज स्केल अटैक परफॉर्म करने के लिए। सिंस बॉट्स आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इट बिकम्स हार्ड टू ट्रेस द सोर्स, ठीक है। अब क्या है, जो बॉट्स हैं वो तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो हार्ड टू ट्रेस होता है सोर्स, सोर्स को ट्रेस करना हार्ड हो जाता है, कहाँ से अटैक परफॉर्म हुआ है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम से परफॉर्म हुए हैं। बॉट्स कैन बी एक्टिवेटेड एट एनी टाइम, कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। मेक देम वेरी पावरफुल टूल, इन्हें बहुत पावरफुल टूल बनाता है बॉट्स को इसके लिए, ठीक है।
कॉमन साइबर क्राइम परफॉर्म यूजिंग बॉटनेट, कौन से कॉमन साइबर क्राइम है, ठीक है, डीडोस मैंने बता दिया, स्पैम कैंपेनिंग होता है, ठीक है, क्लिक फ्रॉड होता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग होती है, बॉट्स ट्राई डिफरेंट यूजर्स एंड पासवर्ड टू हैक अकाउंट्स, ठीक है, रैनसमवेयर डिप्लॉयमेंट होता है, बॉट स्प्रेड रैनसमवेयर अक्रॉस मैनी सिस्टम एट वंस, एक बार में रैनसमवेयर फैला सकता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल मिराई बॉटनेट tools down took down websites like Twitter, Netflix, Reddit using hacked IoT devices like routers and CCTV cameras. Only one of the largest DDoS attack in history. ठीक है, मेरा ही बॉटनेट अटैक, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम बिकमिंग बॉटनेट, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को बॉट्स ना बनने से, बॉट ना बनने से। नेवर डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, अनट्रस्टेड सोर्स से कभी भी हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, हमें स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस फायरवॉल प्रोटेक्शन यूज करनी है, ठीक है। अपने ओएस को, ऐप्स को अपडेटेड रखना है, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करने से बचना है, अटैचमेंट्स पे क्लिक करने से बचना है, स्कैन डिवाइस रेगुलरली फॉर मॉलवेयर के लिए हमें क्या करना है, डिवाइस को स्कैन करना है रेगुलरली, ठीक है। 11 टॉपिक क्या है, एक्टर अटैक वेक्टर्स, अटैक वेक्टर्स। व्हाट इज एन अटैक वेक्टर? एन अटैक वेक्टर इज अ मेथड और पाथ यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, एक मेथड है, एक पाथ है जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं टू गेन करने के लिए क्या, एक्सेस टू ए सिस्टम। हमेशा किसी भी अटैक में हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी भी सिस्टम को, उसका डेटा चुराना चाह रहे हैं, तो एक्सेस करेंगे फिर डेटा चुराएंगे, ठीक है। सिस्टम, नेटवर्क और यूजर डेटा, एक्सेस करने के लिए सिस्टम, नेटवर्क और यूजर के डेटा को। इन सिंपली मैं बता देता हूं क्या होता है, इट्स हाउ एन अटैक एंटर्स ए सिस्टम, ठीक है, कैसे अटैकर एंटर करता है सिस्टम में, ठीक है। अटैक वेक्टर्स कैन बी फिजिकल, डिजिटल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकली भी हो सकता है, डिजिटली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लाइक सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या, साइकोलॉजिकल अटैक ही तो है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपकी सेंसिटिव डेटा आपसे ही निकलवाने के लिए, ठीक है। वाई अटैक वेक्टर्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्यों जरूरी है अटैक वेक्टर्स को समझना, ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई वीक पॉइंट इन सिस्टम, वीक पॉइंट क्या है सिस्टम को, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। शोज हाउ अटैकर्स प्लान और एंटर, कैसे अटैकर प्लान करेगा, एंटर करेगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। शो करता है अलाउ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट टू बिल्ड ए बेटर डिफेंस, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को क्या करता है, अलाउ करता है एक बेटर डिफेंस बनाने के लिए, क्योंकि बताता है कैसे, हाउ एन अटैकर एंटर इस सिस्टम, तो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल उसे पता चल जाएगा कैसे एंटर हुआ है, तो उस वीकनेस को पैच लगा के बंद किया जाएगा, बग को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। मेक यूजर्स मोर अवेयर हाउ दे कैन बी ट्रिक्ड और हैक्ड, ठीक है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट क्या है, फिशिंग ईमेल, कॉमन टाइप ऑफ एक्ट ऑफ अटैक क्या है, फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल के बारे में पता है आपको, बिल्कुल पता है। मॉलवेयर के बारे में बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं, ठीक है। वीक पासवर्ड के बारे में बता चुका हूं, बिल्कुल आपको पता होगा। अनपैच सॉफ्टवेयर, आउटडेटेड एप्स, ओएस विद नोन वल्नरेबिलिटी, इसमें वल्नरेबिलिटी पहले से ही नोन होती है, वो वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, ट्रिकिंग ह्यूमन इंस्टीड ऑफ हैकिंग सिस्टम, ट्रिक करना ह्यूमन को साइकोलॉजिकली, ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग में आता है। ए यूएसबी ड्राइव ऑफ फिजिकल एक्सेस, ठीक है, इंसर्टिंग इन्फेक्टेड डिवाइसेस इनटू कंप्यूटर्स, ठीक है। पब्लिक वाईफाई का यूज, ठीक है। रियल लाइफ केस क्या है, एक कंपनी गेट्स एन ईमेल विद ए फेक इनवॉइस लिंक एंड एम्प्लॉय क्लिक करता है उस पे, विच डाउनलोड रैनसमवेयर डाउनलोड हो जाता है, द एंटायर सिस्टम इज लॉक हो जाता है, द अटैकर डिमांड करता है पेमेंट की। तो अटैक वेक्टर हियर वाज फिशिंग ईमेल था और ह्यूमन का एरर था, क्योंकि उसने क्लिक कर दिया था उस पे, ह्यूमन एरर है और ये फिशिंग अटैक है, बिल्कुल, ठीक है। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक वेक्टर्स से हम कैसे बच सकते हैं, फिर से वही सारी चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, यूनिक पासवर्ड यूज करना है, रेगुलरली अपडेट करना है, पैच सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, ठीक है। इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस करना है। थिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन लिंक और अटैचमेंट, यूज फायरवॉल, वीपीएन, एजुकेट यूजर्स स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा खतरा रहता है, वहां फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा होते हैं हर तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 भी फिनिश होती है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। तो अब क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया, अच्छा लगा है, तो भी कमेंट करिए कि हाँ हमें अच्छा लगा है, ठीक है। लाइक तो कर ही दीजिए, अगर कमेंट नहीं कर पाते कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। उसमें तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं, जस्ट अ सेकंड लाइक हो जाता है, यूट्यूब इतना फास्ट है उसका एल्गोरिथम मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिट नंबर 1।